RK नॉवल एक्सप्लेन माँ आपका स्वागत है। हमारी वीडियो नकली है CH-16 माहिर रुद्र। तभी फैक्ट्री का मालिक रुद्र पर गन चलता है। रुद्र को गोली लगने से पहले कोई रुद्र को आगे को धक्का दे देता है। रुद्र सामने देखता है तो कार्तिक अपना एक हाथ पकड़े खड़ा था। कार्तिक ने रुद्र को आगे धक्का मारा था और गोली कार्तिक के बाजू से छूकर निकली थी। रुद्र कार्तिक को देखता है तो कार्तिक आंखों से ठीक होने का इशारा करता है और फिर रुद्र उस फैक्ट्री के मालिक को पकड़ता है। कुछ देर उसको बहुत मरता है और फिर एक चाकू निकलता है और उस आदमी ने जिस हाथ से गोली चली थी उसी हाथ की उंगलियां को कट देता है। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। रुद्र एक नज़र और उससे देखता है और कार्तिक को लेके बाहर आ जाता है। कार्तिक बॉस अपने उसको ऐसी छोड़ दिया। रुद्र थोड़ी देर फैक्ट्री को देखता है और फिर बूम की आवाज़ आती है और कार्तिक रुद्र फैक्ट्री को जलते हुए देखते हैं। कार्तिक रुद्र को देखकर बोलता है, बॉस। रुद्र एक नज़र कार्तिक को देखता है और बोलता है, उसने करोड़ों का नुकसान किया था और रुद्र राठौर से दुश्मनी की थी, जान तो देनी ही थी ना उसको। उसके बाद कार्तिक कुछ नहीं बोलता ना, क्योंकि कार्तिक को अच्छे से पता था डेविल अपना नुकसान का बादल मौत से लेता है। रुद्र रात की करीबन 3 बजे घर आता है। माही सो रही थी। रुद्र जल्दी चेंज करता है और माही को पकड़ा के सो जाता है। सुबह माही की नींद खुलती है। वो फ्रेश होके नीचे आती है और दादी और शालिनी को गुड मॉर्निंग विश करके सबके लिए चाय बनती है। तभी दादाजी और रुद्र के पापा भी आते हैं। माही उनको भी चाय देती है। तभी दादी जी बोलती है, बेटा शालिनी अपनी बहू से आज का नाश्ता बनोगी या नहीं। शालिनी जी माही और फिर दादी को देखते हुए बोलती है, माँ वो माही को पूछ लो आप। माही दोनों को देखकर बोलती है, हम दादी आंटी मैं आज का नाश्ता बना लूँगी, क्या बना है आप बता दीजिए। तभी शालिनी जो बोलती है, आंटी कौन है यहाँ। माही शालिनी को देखती है फिर सबको। तभी शालिनी जी बोलती है, बेटा मुझे आंटी नहीं, रुद्र की तरह मॉम या मम्मा बोलो। तभी रुद्र के पापा और हन मुझे भी डैड या पापा बोलो। माही पहले सबको देखती है फिर बोलती है, ठीक है मैं आज से आपको मम्मा और आपको पापा जी बोलूँगी। माही रुद्र के पापा की ओर देखती है। तभी शालिनी जी बोलती है, माँ क्या बना है नाश्ते में। दादी हम। माही बेटा आप आज आलू पूरी और खीर बना, आज आपकी पहली रसोई है इस घर में। माही हन में सर करती है और जाने लगती है। तभी शालिनी जी बोलती है, बेटा हेल्प के लिए और नौकर को बोला देना अकेले मत बनान इतना सारा खाना सबके लिए। माही हम करती है और किचन में चली जाती है। सब बैठते हूँ थे। माही जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनती है। एक कुक माही की हेल्प को बोलता है पर माही उससे मना करके सारा खाना खुद बनती है। शालिनी जी माही के पास आती है और बोलती है, बना गया बेटा नाश्ता, तुम अकेली क्यों नाश्ता बना रही हो, बेटा किसी की हेल्प ले लो बेटा। माही शालिनी जी को बोलती है, नहीं मम्मा बस हो गया, ये खीर है थोड़ा बस ये भी हो जाएगा। शालिनी जी माही को देखकर बोलती है, बेटा ये मैं देख लूंगी, तुम जाओ रुद्र को उठा दो। माही हन मम्मा बस ये ड्राई फ्रूट्स डालने हैं फिर जाती हूँ। शालिनी जी फिर माही को देखकर बोलती है, ये मैं डाल दूंगी, तुम रुद्र के लिए कॉफ़ी ले जाओ। माही फिर रुद्र के लिए कॉफ़ी बनती है और ऊपर चली जाती है। शालिनी जी भी कुछ देर और खीर को देखती है और गैस ऑफ करके बाहर आती है। माही रूम में आती है तो रुद्र अभी भी पेट के बल सोया हुआ था। माही रुद्र की कॉफ़ी टेबल पर रखती है और रुद्र को उठती है, सुनिए रुद्र उठिए, माँ बुला रही है नीचे। रुद्र कोई जवाब नहीं देता, ऐसी सोया रहता है। माही मुंह बना के बोलती है, ये तो उठ भी नहीं रहे, क्या करूं। फिर माही जाने लगती है तो रुद्र माही को अपने ऊपर खिंचता है। माही आंखें बड़ी करके रुद्र को देखती है, आप तो सो रहे थे और छोड़ो मुझे क्या जब देखो पकड़ते रहते हैं। तभी रुद्र माही को देखकर बोलता है, छोड़ दूंगा बीवी, पहले मेरी मॉर्निंग किस तो दो। माही ना में सर करती है और रुद्र माही को अपने नीचे पलट के माही की आंखों में देखता है जहां दुनिया भर की मासूमियत झलक रही थी। रुद्र माही को किस करता है। माही रुद्र को खुद से दूर करती है पर रुद्र तो रुद्र था। रुद्र अपनी किस बहुत एंजॉय करा था और माही बेचारी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। रुद्र माही को 5 मिनट बाद छोड़ता है। माही लंबी सांसें लेते हुए बोलती है, आप मुझे मर के रहेंगे किसी दिन। रुद्र माही के गालों पर किस करते हुए बोलता है, नहीं जान अभी थोड़ी मारूंगा तुमको। और माही रुद्र को घूर के देखती है। रुद्र फिर बोलता है, इतने दिन किस कर ली मैंने तुमको पर तुमको अभी तक किस करनी नहीं आई, लगता है अच्छे से समझना पड़ेगा मुझे। माही रुद्र को धक्का देती है और सीधा नीचे भाग कर आती है। माही सीढ़ियों पर रुकती है और सांसें नॉर्मल करते हुए खुद में ही बोलती है, डेविल कहीं के मुझे मर देंगे किसी दिन और किसी को खबर भी नहीं होगी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, किसको खबर नहीं होगी भाभी, और किस बात की। माही पीछे देखती है तो वहां साहिल माही को देख रहा था। माही जल्दी से बोलती है, नहीं कुछ नहीं साहिल। और दोनों नीचे आते हैं। माही सबको नाश्ता देती है और सब नाश्ता करते हैं। तभी रुद्र भी आता है और सब बैठा जाता है। इतने में साहिल बोलता है, रुद्र भाई तो ऐसा खाना कहते नहीं, उनको तो हल्का फुल्का घास चाहिए। माही रुद्र को देखती है और फिर रुद्र माही को नाश्ता देने का इशारा करता है। सब ये देख के मुस्कुराते हैं और अपना नाश्ता करते हैं।
दादाजी बोलते हैं, बेटा सच में आपने मुझे आज मेरी माँ की याद दिला दी, तुम्हारे हाथों में मेरी माँ के खाने का स्वाद है। तभी साहिल बोलता है, बोला था ना दादू भाभी के हाथ का खाना खाओ और अपनी मम्मी को याद करो। दादाजी हंस, साहिल सही बोला बेटा। माही को कोई घूर रहा था पर माही सबके साथ व्यस्त थी। तभी दादी बोलती है, बेटा सबको खीर दो। माही सबको खीर देती है, सब खीर खाते हैं और माही की बहुत तारीफ करते हैं। तभी दादी रुद्र को देखकर बोलती है, रुद्र बेटा अपने बहू तो सच में हीरा ही लाई है, खुश रहो तुम दोनों हमेशा। इतने में रुद्र बोलता है, हन तो होगी क्यों नहीं, रुद्र राठौर की पसंद है और रुद्र राठौर की पसंद हमेशा लाजवाब होती है। सब ये सुन के मुस्कुराते हैं और माही का मुंह लाल तो जाता है शर्मा से रुद्र खीर खाने वाला होता है कि तभी कार्तिक की आवाज आती है, बॉस आप खीर मत खाओ। रुद्र कार्तिक को आंखें चढ़ा के देखता है तो कार्तिक सर नीचे करके बोलता है, खीर में काजू है, आप ये नहीं खा सकते। CH17 पहली रसोई का सगुन। सब कार्तिक को और फिर रुद्र को देखते हैं। तभी बुआ जी जो तब से चुप थी वो बोलती है, काजू पर खाना तो इस लड़की ने बनिया था ना, फिर उसमें काजू, इसका मतलब इस लड़की ने जानबूझ के काजू डाला खीर में। सब माही को देखते हैं और माही नाम में सर करती है। तभी दादी जी बोलती है, माही खाना तो अपने बनिया था ना बेटा, फिर इसमें काजू कैसे, जबकि आपको अच्छे से पता है अब रुद्र को काजू से एलर्जी है, तो फिर इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हुई। माही की आंखों में अंशु आ गए थे और माही दादी को देखकर बोलती है, नहीं दादी मैंने काजू नहीं डाले, सच में मुझे अच्छे से याद है मैंने काजू नहीं डाले। तभी बुआ जी बोलती है, बस करो लड़की, देखा रुद्र तुमने इसने नाश्ता बनिया था ना, ये तुमको फिर मरना चाहती है। माही रोते हुए सबको बोलती है, नहीं मैंने खीर में काजू नहीं डाले, पर माही की कोई नहीं सुनता। तभी बुआ जी फिर बोलती है, तुमने नहीं डाला तो किसने डाला, हम नाश्ता तो तुमने ही बनिया था, खुद का दोष पर नौकर पर डालोगी, जबकि तुमने अकेले खाना बनिया ताकि कोई तुमको काजू डालने से मना ना करे है ना। इतने में शालिनी जी की आवाज आती है, नहीं दी माही ने काजू नहीं डाले थे, मैं उस टाइम वहीं पर थी और फिर मैंने माही को रुद्र को कॉफी देने को बोला और फिर मैंने गैस ऑफ करके बाहर आ गई, माही ने काजू नहीं डाले ना, मैंने उसमें काजू देखे। तभी बुआ बोलती है, अरे वाह भाभी आप कैसी माँ हो, आपके बेटे की जान पर बनी आई पर आप अपनी बहू का साथ दे रही हो। इतना सुनते ही रुद्र गुस्से से बोलता है, कार्तिक 2 मिनट है तुम्हारे पास बाहर आने को। माही रुद्र को आवाज लगती है, रुद्र प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने नहीं किया, सुनिए तो रुद्र। पर रुद्र गुस्से से बाहर चले गया था और माही रोते हुए वहीं खड़ी रह गई। कार्तिक जाते टाइम एक बार माही को देखता है और आंखों से चुप रहने का इशारा करता है। साहिल को बुरा तो बहुत लगता है पर उसको मन मर के ऑफिस जाना पड़ता है और दादाजी और दादी जी भी अपने रूम में जाते हैं और रुद्र के पापा और माँ भी एक बार माही को देखते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। बुआ जी भी माही को गुस्से से देखकर चली जाती है। माही छोटे छोटे कदम उठाकर अपने रूम में जाती है और वह फुट फुट कर रोने लगती है और खुद में ही बोलती है, मुझे पर किसी ने भरोसा नहीं किया, रुद्र ने भी नहीं, माँ पापा आप होते तो जरूर अपनी बेटी पर भरोसा करते, पर यहाँ किसी ने भरोसा नहीं किया। वहीं दूसरी तरह कोई अपने लैपटॉप को गुस्से से घूर रहा था, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर जैसे तैसे कंट्रोल करता है और सामने देखकर बोलता है, 30 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे सच सुना है, किसने किया ये। माही उठती है और मुंह धोकर नीचे आती है, सब वहीं बैठे रहते हैं। माही सर नीचे करके किचन में जाने लगती है। तभी शालिनी जी माही को बोलती है, बेटा यहाँ आओ। माही सर झुका के वहां जाती है और पूछती है, जी मम्मा। तभी दादी जी बोलती है, बेटा इधर आओ। माही दादी के पास जाती है तो दादी माही को कुछ देते हुए बोलती है, बेटा आपकी पहली रसोई का सगुन। माही दादी को देखती है, फिर शालिनी जी को, शालिनी जी हन में सर करती है और माही वो कड़े लेके दादी के पैर छूती है। तभी ऐसी दादाजी माही को भागवत गीता देते हुए बोलते हैं, पढ़ते रहना बेटा इसको, ये तुम्हारी जिंदगी आसान कर देगा। माही गीता लेके उसको सर से लगाकर बोलती है, शुक्रिया दादाजी, ऐसा गिफ्ट मुझे आज से पहले नहीं मिला, और उनको भी नस्मते करती है। फिर रुद्र के पापा माही को पैसों की एक गाड़ी देते हैं और शालिनी जी माही को एक गले का हार देते हुए बोलती है, बेटा ये मुझे मेरी सास ने दिया था और अब मैं ये तुमको दे रही हूँ। माही शालिनी को देखते हुए बोलती है, थैंक यू मम्मा पापा जी और दादा दादी जी। तभी पीछे से साहिल आते हुए बोलता है, भाभी और ये मेरी तरफ है। माही उससे देखती है तो उसमें एक रेड कलर की बहुत ज्यादा प्यारी साड़ी होती है। तभी शालिनी जी साहिल को देखकर बोलती है, अच्छा जी, जब मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए कोई साड़ी लाना तब तो नहीं आते आप, और अभी भाभी के लिए साड़ी, वो भी इतनी प्यारी। हम साहिल शालिनी को सैद हग करते हुए बोलता है, अरे डार्लिंग आपके लिए मैं नेक्स्ट टाइम लाऊंगा, ओके, नाराज नहीं होते, और सब हंसने लगते हैं। माही एक छोटी सी स्माइल करके साहिल को थैंक यू बोलती है। माही सब लेके अपने रूम में आती है और सब संभाल देती है। पूरा दिन ऐसी चला जाता है। रात को रुद्र घर आता है और कार्तिक को इशारा करता है। कार्तिक सबको बोलता है, सब आते हैं और रुद्र और कार्तिक को ही देख रहे थे। रुद्र बुआ को देखता है और तभी माही भी किचन से बाहर आके रुद्र को देखती है। रुद्र साहिल को इशारा करता है और साहिल एक वीडियो सामने सबको दिखता है। सब देखकर दंग हो जाते हैं। वीडियो पर सुबह की वीडियो चल रही थी जब माही रुद्र के लिए कॉफी ले जाती है और शालिनी जी भी बाहर आती है। तभी एक मेड खीर में काजू डालती है और बाहर आती है।
साहिल इतने में बंद कर देता है। तभी रुद्र गुस्से से उस मेड की तरफ देखता है जो वहीं खड़ी सब देख रही थी। वो मेड भाग कर वहां पर आती है और रुद्र को खुद की सफाई देती है। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज़, मेरे छोटे बच्चे हैं सर। रुद्र उसको देखकर बोलता है तुमने गलती की है और सजा तुमको मिलेगी, कार्तिक ले जाओ इसको। कार्तिक अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है और वो उससे ले जाता है। रुद्र फिर बुआ के सामने जाता है जिनको अब पसीना आ रहा था। रुद्र समाने जाके सीधा खड़ा होता है और बोलता है अपनी हरकतों से बच आ जाओ, नहीं तो मैं अभी तक एक रिश्ते की वजह से चुप हूँ। और सीधा अपने रूम में जाता है। सब माही को देखकर बोलते हैं सॉरी बेटा, हमने तुमको गलत समझा। माही सबको कोई बात नहीं बोला के कार्तिक को देखती है जिसका एक हाथ नीचे था पर कार्तिक का मुंह थोड़ा दर्द था। सब अपना डिनर करते हैं और अपने रूम में जाते और माही कार्तिक के पास जाती है और पूछती है ये कह लगी गोली। कार्तिक माही को देखता है तो माही बोलती है बहन हूँ आपकी, अब बताओगे या फिर आपके बॉस से पूछ लूँ। CH18 रोमांटिक रुद्र। कार्तिक माही को देखकर बोलता है नहीं, वो घर आते टाइम मुझे पर अटैक हुआ था, बस उसका ही छोटा सा निशान है। माही कार्तिक को फिर कुछ नहीं बोलती और उसको दवाई देकर अपने रूम में आती है, इधर उधर देखती है और फिर बेड पर जाके बैठा जाती है। माही वॉशरूम को देखती है, वहाँ रुद्र था। माही बेड पर देखती है तो वहाँ पर रुद्र का फ़ोन था। माही ऐसी रुद्र का फ़ोन देखने लगती है। माही रुद्र का अकाउंट देखती है, इसमें उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। माही देखती है तो रुद्र के कुछ चंद तस्वीरें पोस्ट की थी पर फॉलोअर्स बहुत सारे थे। माही ऐसी एक फ़ोटो देखती है जिसमें रुद्र बिना शर्ट के था। रुद्र बिल्कुल किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। रुद्र के सिक्स पैक और ऊपर से रुद्र का हैंडसम सा फेस उफ रुद्र कुल मिलाकर के हर डा रहा था। माही कमेंट पढ़ती है तो उसमें सारी लड़कियों के कमेंट आए हुए थे। किसी ने बोला था कि मिस्टर रुद्र सच में बहुत हैंडसम है, तो किसी ने बोला था कस ये मेरे बॉयफ्रेंड होते, तो किसी ने लिखा था ओह मिस्टर रुद्र आपके साथ तो मैं अच्छी लग सकती हूँ। और ऐसी पता नहीं क्या क्या कमेंट थे। माही रुद्र में घूर के देखती है। अच्छा, तो ऐसी फोटोज डाली जाती है अपने फ़ोन में और इन लड़कियों को शर्म तो ज़रा भी नहीं है, औरों के पति को कैसे देखा रही है। और ये लड़की क्या बोल रही कि ये अच्छी लगेगी रुद्र के साथ, हम अभी बताती हूँ इस लड़की को। और माही उस कमेंट में जाके उस लड़की को रिप्लाई करती है ओ हेलो बहन, अपनी नज़रें ज़रा कंट्रोल में रख, मेरे पति है वो और हन आगरा, अब किसी ने मेरे पति पर नज़र डाली तो। इतने में पीछे से कोई बोलता है तो क्या कर लोगी तुम। माही फ़ोन को गुस्से से देखा कर बोलती है तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। और तभी फ़ोन पर एक पानी की बूंद आके गिरती है। माही जैसी उस पानी की बूंद को देखती है तो जल्दी से पीछे देखती है जहां पर रुद्र खड़ा था। माही जैसी रुद्र को देखती है तो फिर अपना मुंह फेर लेती है क्योंकि रुद्र अभी नहाने से आया था और रुद्र ने बस तौलिया पर्सन इन स्टीमी रूम लपेटा हुआ था और रुद्र की बॉडी से पानी गिरे गिरे फिसल रहा था। माही की नज़रें एक बार रुद्र पर टिक जाती है, फिर रुद्र की आवाज़ आती है तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या करी थी। माही जैसी ये सुनती है वासी होश में आती है और ना इधर ना उधर देखे सीधा वॉशरूम में भाग जाती है। रुद्र माही को एक नज़र देखता है और फिर अपने फ़ोन पर। रुद्र एक छोटी सी स्माइल करता है और वॉशरूम को देखता है। माही अंदर आते सीधा सवक खोल के उसके नीचे बैठा जाती है। जब ठंड का एशस होता है तो उठाकर अपने कपड़े देखती है जो नहीं थे। माही सर पर हाथ लगाकर बोलती है ओह मैं तो कपड़े लाना है भूल गई। माही फिर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है और फिर बार रूम में देखती है जहाँ रुद्र नहीं था। माही खुद से बोलती है शायद स्टडी रूम में चले गए हैं। माही बथरोब पहनाकर बाहर आती है और सीधा मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने बाल सुझाने लगती है। तभी माही की कमर पर कोई हाथ रखता है और माही डर से सामने मिरर में देखती है तो वहाँ रुद्र खड़ा होता है। माही रुद्र को देखकर बोलती है आप तो बार थे। रुद्र माही को एक डेविल लुक देता है और माही की कमर को कस के पकड़ता है। माही अब शर्म और डर से सर नीचे करती है और रुद्र जिसने अभी तक कपड़े नहीं पहने थे वो माही को देखता है और फिर टेबल से फ़ोन उठता है। माही की तो अब कुछ बोलने की हिम्मत है नहीं हो रही थी। रुद्र फ़ोन उठता है और माही के गाल पर किसकर करता है और एक हाथ रुद्र का माही की कमर पर रहता है और एक हाथ से रुद्र माही और अपनी फ़ोटो लेता है। फिर रुद्र दूसरी बार माही का फेस ऊपर करता है और उसके लिप्स पर किस करता है। रुद्र फिर माही को फ़ोन पकड़ता है और माही को पिक्चर्स लेने को बोलता है और खुद रुद्र माही को पीछे से अपने दोनों हाथ माही के पेट पर रख के माही को किस करता है और माही शांत बस ये सोच रही थी कि ये आदमी कर क्या रहा है ये सब। ऐसी कुछ पिक्चर्स लेने के बाद रुद्र फ़ोन साइड में रखता है और बगल से एक बॉक्स उठता है और खोलता है। माही उसमें देखकर फिर रुद्र को देखती है जिसमें एक रिंग थी। रुद्र माही की रिंग फिंगर में रिंग पहनता है और माही रुद्र को देखकर बोलती है ये मेरे लिए है। रुद्र हम में सर करता है और माही फिर पूछती है पर मेरे लिए क्यों। रुद्र माही को देखकर बोलता है मैंने तुमको वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया था इसलिए, और तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट भी। माही बहुत ज़्यादा खुश होती है और रुद्र को बोलती है कितनी प्यारी है, कितने की लाई अपने ये। रुद्र नॉर्मल टोन में बोलता है 10 फीट। माही फिर बोलती है ओह 10,000 की, पर इतनी महंगी क्यों लाई अपने।
तभी रुद्र बोलता है 10 मिलियंस की है बेबी वो। माही रुद्र को मुंह फाड़े देखने लगती है। तो रुद्र बोलता है क्या हुआ और महंगी लानी थी क्या? आगरा ये पसंद नहीं तो दूसरी ले आऊंगा कल। माही बोलती है आप झूठ बोला रहे हो क्या? तो रुद्र माही को देखता है और बोलता है मैं तुमको गरीब इंसान लगता हूँ क्या जो मैं झूठ बोलूंगा? बीवी तुम्हारे पति के पास इतने पैसे हैं कि तुम दुनिया की किसी भी चीज पर हाथ रख दोगी तो वो तुम्हारी। माही ये सुन के सीधा कपड़े चेंज करने जाती है। खैर रुद्र ने बोला भी तो ठीक है था, अब डेविल रुद्र माफिया किंग है तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात होगी। रुद्र माही को कुछ जवाब ना देने पर ऐसा देखता है जैसे किसी बेवकूफ को देखा रहा होगा। माही कपड़े चेंज करके आती है और रुद्र ने भी अभी तक कपड़े पहना लिए थे। कपड़े तो क्या है, बस लोअर पहना था। माही बेड पर सो जाती है और रुद्र भी माही को पकड़ता है और सो जाता है। माही सर ऊपर करके पूछाती है आप सच में इतने आमिर हो? रुद्र हन में सर करता है। माही फिर बोलती है तो अपने मुझे से शादी क्यों की? रुद्र फिर माही की नोच पर हल्की किस करके बोलता है अपने बच्चों की मम्मा बनाने के लिए। माही शर्म से सर रुद्र के साइन में चुप लेते हैं। रुद्र साइड से फोन उठा है और सारी पिक्चर्स देखने लगता है। माही भी चुपके से देख रही थी। ये देखकर रुद्र स्माइल करता है और एक प्यारी सी फोटो जिसमें माही का फेस और रुद्र दिखा रहा था वो रुद्र पोस्ट करके नीचे लिखता है माई लवली लिटिल वाइफी। माही ये देखकर सर नीचे करती है और रुद्र भी फोन साइड में रखता है। तभी रुद्र के साइन पर कुछ नर्म नर्म सा लगता है। रुद्र माही का सर ऊपर करता है तो माही रो रही थी। CH-19 रुद्र ने की माही की हेल्प। रुद्र माही को देखकर बोलता है क्या हुआ है अब? माही रोते हुए बोलती है आप सुबह ऐसी चले गए थे, आपने भी मुझे पर भरोसा नहीं किया। मेरे मम्मा पापा होते तो वो भरोसा करते मुझे पर। तभी रुद्र माही को बोलता है मैंने तुम पर भरोसा किया था इसलिए सच सबके सामने लाया। माही फिर बोलती है अपने पूरे घर में CCTV लगी है। रुद्र हन में सर करता है। माही रुद्र को फिर से पूछती है आप इतने आमिर हो तो आप मुझसे कितने बड़े हो? रुद्र नॉर्मल बोलता है 7 साल बड़ा। माही उठते हुए बोलती है क्या आप सच में सिर्फ 7 साल बड़े हैं मुझे से? रुद्र माही को देखता है जो बेको वाले सवाल करी थी। माही फिर बोलती है मैंने मूवी में देखा है जो आदमी बहुत ज्यादा आमिर होता है वो बहुत बूढ़े बूढ़े होते हैं। रुद्र माही को सुलाते हुए बोलता है हन पर तुमको बूढ़ा पति नहीं मिला तो अब मुंह बंद करके सो जाओ। माही भी चुपचाप सो जाती है। माही फिर ऊपर देखकर बोलती है हे भगवान आप तो 7 साल बड़े हैं मुझसे, मेरे लिए तो बूढ़े ही है आप। एक तो इस इंसान के जबरदस्ती शादी की और वो भी 7 साल बूढ़े निकले। माही झूठे अंशु निकलने लग गई थी और रुद्र माही की नौटंकी देखा रहा था। रुद्र माही को बेड पर सुला के माही के ऊपर आके बोलता है अभी बताऊं कौन बूढ़ा है? माही रुद्र को दाका देते हुए बोलती है मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए मुझे, गुड नाइट। रुद्र थोड़ी देर अपनी नौटंकी बीवी को देखता है और फिर खुद भी सो जाता है। सुबह माही की नींद खुलती है। माही टाइम देखती है तो उसमें सुबह के 6 बजा रहे थे। माही जल्दी से उठती है और फ्रेश होके नीचे आती है तो शालिनी जी और दादी जी वहीं सारा सामान देख रही थी। माही उनको गुड मॉर्निंग विश करती है और उनकी हेल्प करती है। फिर माही पूजा के लिए भोग बनती है और तभी शालिनी जी माही को बोलती है बेटा हो गया है सब, पंडित जी आते हैं होंगे, तुम जाओ रुद्र को उठा दो और खुद भी तैयार होके नीचे आओ। माही हन करती है और रूम में आती जी जहां रुद्र अभी भी सो रहा था। माही रुद्र को उठती है। रुद्र माही को पकड़ता है और बोलता है हम मॉर्निंग बीवी। माही रुद्र को देखती है और बोलती है गुड मॉर्निंग, जल्दी उठिए माँ बुला रही है नीचे। रुद्र माही को देखते हुए बोलता है तुमको हर सुबह याद क्यों दिलाना पता है कि मुझे मॉर्निंग किस दिया करो। रुद्र जैसी माही को किस करने वाला होता है तभी माही बोलती है नहीं आज पूजा है, आज ये सब नहीं। रुद्र फिर माही को देखता है और बोलता है ठीक है अभी छोड़ रहा हूँ पर रात को मुझे 2 किस चाहिए। माही रुद्र को नासमझी से देखते हुए बोलती है 2 क्यों? रुद्र उठते हुए बोलता है रात को पता चल जाएगा और सीधा जिम चला जाता है। माही भी बेड ठीक करके वॉशरूम में चली है। आधा घंटे बाद रुद्र रूम में आता है तो सामने माही अपनी साड़ी में उलझी हुई थी। रुद्र माही के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और माही खुद में बोलती है ये साड़ी भी ना लग क्यों नहीं रही है उफ। रुद्र माही के ब्लाउज की डोरी बनता है और माही पीछे देखती है तो रुद्र माही की हेल्प करता है। माही रुद्र को देखकर साड़ी खुद पर लपेट लेती है तो रुद्र डेविल स्माइल करके बोलता है बीवी तुम्हारा ही पाती हूँ, किसी और का नहीं। माही रुद्र को देखती है और साड़ी कस के पकड़ के बोलती है आप इतनी जल्दी क्यों आए, आप तो देर में आते जिम से। रुद्र माही को देखता है और बोलता है इधर आओ। माही ना में सर करती है। रुद्र माही को देखकर बोलता है हेल्प करूं या जाऊं मैं? माही बोलती है नहीं मुझे शर्म आती है, आप जाओ, आप किसी मेड को भेज दो या मम्मा को बोला देना। रुद्र माही को देखता है और फिर बोलता है कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलने की। माही फिर मुंह बना के बोलती है तो आप भी जाओ मैं खुद कर लूंगी। रुद्र माही को एक नज़र देखता है और फिर माही की आलमीर से एक दुपट्टा लाता है और अपनी आंखों पर बंद देता है। माही ये देखकर बोलती है आपने आंखें बंद कर दी तो अब आप हेल्प कैसे करेंगे? रुद्र माही को बोलता है
कितना बोलती हो तुम, चुप रहो। माही फिर बोलती है, नहीं रहूंगी चुप, क्या कर लोगे? सोच लो। हन सोच लिए, क्या कर लोगे आप? मैं तुम्हें किस कर लूंगा? नहीं हो रही हूँ चुप। रुद्र फिर माही की साड़ी लगने में हेल्प करता है। जैसी रुद्र माही की साड़ी की पटेलस बनता है और माही के पास आता है तो माही डर से आंखें बंद कर देती है। तभी रुद्र बोलता है, ये लो। माही आंखें खोलती है और रुद्र के हाथ से पटेलस लेते हुए ठीक करती है। रुद्र दुपट्टा हटाता है और सीधा वॉशरूम में घुस जाता है। माही फिर साड़ी ठीक करने लगती है। थोड़ी देर बाद माही नीचे आती है, तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो ऊपर देखती है तो वहां पर कोई 35 से 40 के बीच का आदमी खड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे माही बेटा, आराम से, अभी गिर जाती। माही उनको देखकर बोलती है, आप चाचा जी है ना? और उनके पैर छूती है और बोलती है, कैसे है आप? सफ़र कैसा रहा आपका? और चाची जी कहाँ है? तभी चाचा जी बोलते हैं, खुश रहो बेटा, हम बिल्कुल ठीक है और आपकी चाची जी नीचे है। और आप हमको कैसे जानती हो बेटा? हम तो पहली बार मिला रहे हैं। माही हन में सर करती है और बोलती है, मैंने आपकी फ़ोटो देखी थी और साहिल ने भी बताया, इसलिए। चाचा जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, अच्छा बेटा, रुद्र कहाँ है? माही वो रूम में होंगे। और चाचा जी माही को ठीक है बोलाकर अपने रूम में जाते हैं। माही नीचे आती है और चाची जी शालिनी जी के साथ गप्पे लगा रही थी। माही उनके भी पैर छूकर बोलती है, कैसे रहा आपका साफा? तभी चाची जी बोलती है, अरे अरे माही, तुम मेरे पैर मत छून, अरे मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ अभी। ये सुन के सब हंसने लगते हैं। ये है साहिल के मम्मा पापा रघुबीर सिंह राठौर और अंजलि राठौर। ये बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे और अभी आते हैं। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, तब तो आप मेरी साली हुई। सब पीछे देखते हैं तो रुद्र फुल एटीट्यूड में वहां पर खड़ा होता है। रुद्र आगे आता है और अपनी चाची के पैर छूकर बोलता है, चाचा कहाँ है? तभी पीछे से रघुबीर जी बोलते हैं, अरे शेर, मैं यहाँ हूँ। रुद्र चाचा के गले लगकर बोलता है, चाचू कैसे हो, ट्रिप कैसी रही? तभी चाची जी बोलती है, रुद्र वो सब छोड़े, बहू तो बहुत ज्यादा प्यारी लाई है तूने। तभी रुद्र बोलता है, हम तो बीवी किसकी है, किंग के साथ क्वीन ही अच्छी लगती है, ऐसी थोड़ी किसी को भी उठा के लता में। माही का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। तभी पंडित जी भी आ जाते हैं। सब उनको नमस्ते करते हैं और दादी सबको पूजा में बैठने के लिए बोलती है। तभी बाहर से आवाज आती है, माही CH20 रुद्र की धोती। सब बार को देखते हैं तो सामने से माही के माँ पापा अरे थे। माही भागकर उनके पास जाती है और अपने मम्मी और फिर पापा के गले लगती है। माही की आंखों में अंशु आ गए थे। माही उनसे पूछती है, माँ पापा आप यहाँ कैसे, और कैसे है आप? तभी पीछे से आके कोई बोलता है, टड्य। माही पीछे देखती है तो वहां पर काजल, अंकित और विकास होते हैं। काजल सीधा एक माही के गले लगती है और दोनों की आंखों से अंशु निकलते हैं। तभी अंकित बोलता है, दीदी आप मुझे भूल गई, मैं भी हूँ यहाँ। माही अंकित को देखती है और उसको भी गले लगती है। माही से कुछ बोला है नहीं जरा था। माही बहुत ज्यादा खुश थी और माही की खुशी देखकर कोई और भी खुश था। माही फिर विकास को भी गले लगती है। जैसे विकास माही को गले लगता है वैसी उसको खुद पर किसी की तीखी नजरें महसूस होती है, क्योंकि रुद्र विकास को ऐसा घूर रहा था जैसे अभी खा जाएगा। माही सबसे उनके हलचल पूछती है। तभी पीछे से दादी की आवाज आती है, माही बेटा अब उन सबको अंदर भी आने दो। माही हन में सर करती है और सबको अंदर लाती है। सब एक दूसरे को नमस्ते बोलते हैं और फिर रुद्र अपने एटीट्यूड में जाता है और माही के मम्मा पापा के पैर छूकर बोलता है, कैसा रहा आपका साफा? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ससुर जी? माही के पापा रुद्र को घूर के बोलते हैं, नहीं बेटा, दोनों की आंखों में कोल्ड वॉर हो रही थी। तभी पंडित जी बोलते हैं, सब पूजा के लिए बैठा जाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। दादी सबको पूजा में बैठने को बोलती है। माही सीधा जाके अपनी मम्मा पापा के साथ में बैठा जाती है और रुद्र एक जगह खड़ा होकर माही को घूरते हुए मन में बोलता है, घर वाले क्या आए कि बीवी तुम मुझे ही भूल गई, शायद तुमको याद दिलाना होगा। इतने में पंडित जी बोलते हैं, पूजा में कौन बैठेगा? दादी जी माही और रुद्र को देखकर बोलती है, बेटा आप दोनों बैठो, पंडित जी माही और रुद्र इस पूजा में बैठेंगे। माही अपनी माँ पापा को देखती है तो वो जाने का इशारा करते हैं और माही उठाकर आगे बैठा जाती है और रुद्र भी माही के साइड में बैठने आ रहा था। तभी पंडित जी बोलते हैं, बेटा आप ये कपड़े पहनाकर पूजा में नहीं बैठा सकते। रुद्र पंडित जी को आंखें चढ़ाकर देखते हुए बोलता है, क्यों, इनमें क्या करबी है? रुद्र आज से पहले कभी पूजा में नहीं बैठा था, उसको ये सब पसंद नहीं था। इतने में पंडित जी बोलते हैं, बेटा आप ये धोती पहना कर आओ। रुद्र एक नज़र सबको देखता है और वो धोती लेकर एक रूम में चला जाता है। यहाँ साहिल बोलता है, कार्तिक भाई क्या मैं आज सपना देख रहा हूँ? जो भाई किसी की बात मान रहे हैं। ये बात माही के माँ पापा भी सुनते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। ऐसी 10 मिनट हो गए थे और रुद्र अभी तक बाहर नहीं आया। तभी साहिल हंसते हुए बोलता है, अरे भाई को पक्का धोती पहनी नहीं आ रही होगी। और इतने में सब हंसने लगते हैं। माही भी उसी रूम में देख रही थी जहां रुद्र गया था। तभी दादी जी साहिल को बोलती है,
चुप कर बोला तो ऐसा रहा है जैसे तुझे बड़ा आती है, राठौर परिवार में आज तक किसी को धोती पहनी आई है। इतने में सब हंसने लगते हैं। दादी माही को देखकर बोलती है, जाओ बेटा माही देखकर आओ जरा। माही हन में सर करती है और उस रूम में चली जाती है। यहाँ चाची जी बोलती है, रुद्र से अभी ऑफिस का कम बोला दो जरा, 1 घंटे का कम 5 मिनट में करके बैठा जाएगा, पर 2 मिनट के कम में 10 मिनट लगा दिए। तभी चाचा जी बोलते हैं, हन तो बड़े भाई और मुझे कौन सी धोती लगनी आती थी, वो तो पापा ने सिखाई थी। अब वो बेचारा कभी पूजा में बैठा है, नहीं तो आएगी कैसे। माही रूम में आती है और रुद्र को बोलती है, सब वेट करे हैं आपका, बार कितना टाइम लगा दिया। माही सामने देखती है तो रुद्र धोती बंधने की कोशिश कर रहा था। रुद्र के एक हाथ में फोन और एक हाथ से धोती पकड़ी हुई थी। रुद्र माही को देखकर बोलता है, अच्छा हुआ तुम आ गई, ये धोती नहीं लग रही मुझे, से लग दो। माही रुद्र को देखती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है और रुद्र माही को देखकर बोलता है, क्यों हंस रही हो। माही फिर बोलती है, आपने मेरी साड़ी आंख बंद करके लगा दी थी और खुद की एक धोती नहीं लगा पड़े। रुद्र माही को कम से पकड़ के बोलता है, साड़ी मैंने लगाई थी ना, अब धोती तुम लगो, नहीं तो मैं तुम्हारी साड़ी की प्लेट्स भी खोल दूंगा, फिर बैठे रहेंगे यहाँ। माही मुंह बना के बोलती है, छोड़ो मुझे, तभी तो लगाऊंगी आपकी धोती। हम गुड गर्ल। माही रुद्र से धोती लेके जल्दी लगती है और फिर बोलती है, हो गया चलिए अब। दोनों बार आते हैं आगे माही और पीछे रुद्र। रुद्र ने पहले वाइट शर्ट और वाइट पैंट पहनी हुई थी जिसमें रुद्र बहुत ज्यादा हैंडसम लगता था, पर अब रुद्र में सिर्फ धोती पहनी हुई थी। सब रुद्र को देख रहे थे। रुद्र माही दोनों एक साथ आते हैं, दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। तभी साहिल बोलता है, भाई आप तो हीरो लगा रहे हो। इतने में दादी बोलती है, हंचल अब नजर मत लगा मेरे हैंडसम पोते पर। इतने में सब हंसने लगते हैं और माही के माँ पापा रुद्र और माही को देखते हैं, जो साथ में तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे, पर उनकी शादी कैसी हुई उन सब चीज से माही के पापा और माँ डरे हुए थे। साहिल फिर माही को देखकर बोलता है, भाभी भाई को अपने धोती पहन ही है ना, क्योंकि भाई को खुद आती है नहीं। और इतने में हंसने लगता है। रुद्र साहिल को देखकर बोलता है, साहिल लगता है तुम ज्यादा ही फ्री हो है ना, शाम तक मुझे मिस्टर खाना का प्रोजेक्ट तुम बना के दोगे। इतना बोला कि रुद्र अपनी जगह पर बैठा जाता है और सब रुद्र और फिर साहिल को देखते हैं। कार्तिक साहिल को देखता है और फिर बोलता है, इसलिए बोलता हूँ भाई के सामने चुप रहा कर। साहिल, अरे यो भाई, ये डेविल के साथ तो मजाक भो नहीं होती, भाभी पता नहीं कैसे रहती है इनके साथ। ये बात काजल भी सुन लेती है। पंडित जी माही से उसका नाम पूछते हैं, बेटा अपना नाम बातों। माही पंडित जी को देखकर बोलती है, माही राजपूत। तभी पंडित जी बोलते हैं, बेटा पहले नाम नहीं अब वाला अपना अपने पति के नाम के साथ जोड़ के बोलो बेटा। माही रुद्र को देखकर बोलती है, माही रुद्र सिंह राठौर। रुद्र माही को देखकर एक आंख मरता है और माही रुद्र को गुस्से से देखकर मुंह फेर लेती है। लो मेरे प्यारे रीडर्स, आपको कैसी लग रही है ये स्टोरी, प्लीज मुझे कमेंट करके बैटो बुक्स बोके स्माइलिंग फेस विद हार्ट्स। आगे जाने के लिए पधत रहिए, जान तुम बिना हमको चेन NHI। थैंक यू माई लवली व्यूअर, स्माइलिंग फेस, रिलीव्ड फेस, बीटिंग हार्ट।